हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है नेवर लूज होप। आज की हमारी जो स्टोरी है उसमें टू कैरेक्टर्स हैं। एक है पेरेंट साइड और दूसरा है एक चाइल्ड की साइड का। एक पेरेंट होते हैं जिनके 3 बच्चे होते हैं और तीनों ही बेबी बॉय होते हैं। जब तीनों की पढ़ाई शुरू होती है तो शुरू शुरू में तो वो बिल्कुल ठीक होते हैं पढ़ाई में, लेकिन धीरे धीरे जो पहले 2 एल्डर ब्रदर्स हैं बच्चे के, वो तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और पढ़ाई अच्छे से करते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा वाला बच्चा होता है उसकी पढ़ाई में धीरे धीरे उसका मन हटता चला जाता है और वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इवन उसकी राइटिंग, उसकी रीडिंग भी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। हम कह सकते हैं कि उसका जो डिस्ट्रैक्शन है पढ़ाई से वो बिल्कुल अलग हो जाता है। पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब बच्चे तो, हर कोई कामयाब होनी चाहिए लाइफ में, उसके दोनों भाई तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो छोटा वाला भाई है वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो उनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हम इस बच्चे को गुरुकुल में भेज देंगे, जहाँ पर जो गुरु होते हैं, ऋषि होते हैं, वो उनकी पढ़ाई को देखते हैं और लाइफ में कुछ ना कुछ उनको करने के लिए सपोर्ट करते हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ को ईजिली स्पेंड कर सकें। कुछ टाइम के बाद उनके पेरेंट्स जो हैं उनका एडमिशन एक गुरुकुल में करवा देते हैं, जहाँ पर वो रहकर खुद से ही अपना काम करते हैं। इवन अपना खाना भी खुद से बनाते हैं। वो बच्चा हालांकि 10 साल का है, लेकिन उसे सारे काम करने हैं खुद से ही। अपने कपड़े भी वॉश करने हैं, अपने लिए खाना भी अरेंज करना है, अपने रूम की भी सफाई करनी है। आज की सोसाइटी में बच्चों को बहुत ज़्यादा जो लाइफ है, लग्जरियस लाइफ दी गई है, उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता एक्सेप्ट पढ़ाई को। लेकिन गुरुकुल में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर सारे बच्चों को अपने काम खुद करने होते हैं, हर चीज़ अपने आप अरेंज करनी होती है। ये बच्चा भी गुरुकुल में गया। वहाँ पर जो बहुत ओल्ड बच्चे थे, जो उससे उम्र में ज़्यादा बड़े थे, एल्डर थे, वो सब उनकी लेग पुलिंग करते थे। और ये बात जब गुरुओं को पता चली, वहाँ के जो ऋषि थे उनको पता चली, तो सबको पनिशमेंट दी गई और बोला गया कि अगर यहाँ पर दोबारा ऐसा-ऐसा किया गया तो आपको गुरुकुल से निकाल दिया जाएगा और आपकी एजुकेशन वहीं रुक जाएगी। जो बच्चा था जिनके पेरेंट्स ने उन्हें भेजा हुआ था, जो पढ़ाई में वीक था, उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता था। अब जब उसका मन वहाँ पर भी पढ़ाई में नहीं लगता था, तो गुरुओं ने बहुत ज़्यादा कोशिश की ताकि उसकी जो पढ़ाई में ध्यान है वो लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनली गुरुओं ने उससे कहा कि बेटा अब आप यहाँ पर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर वापस चले जाइए। वो बच्चा भी सोचने लगा कि मैं अपनी लाइफ में अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, और वो अपना सारा सामान लेकर वहाँ से जाने लगा। रास्ते में जब वो जा रहा था तो उसे एक गाँव मिला। गाँव में एक कुआँ था। अब तो हम लोग पानी चाहिए तो टैप ओपन कर देते हैं और पानी निकल आता है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। रिवर्स से या फिर कोई पॉन्ड है या फिर वेल से, कुएँ से पानी निकाला जाता था। तो उस गाँव के किनारे पर एक कुआँ था, जहाँ पर कुछ जो फीमेल लेडीज़ थीं, वो कुएँ से पानी निकाल रही थीं और वो स्टैंड लगा हुआ था, जहाँ से वो रस्सी से बाँधकर बकेट से पानी निकाल रही थीं। उसने ध्यान दिया कि जहाँ वो किनारी थी, बाउंड्री थी वेल की, कुएँ की, वहाँ पर निशान पड़े हुए हैं पत्थर के ऊपर। उस रस्सी से पड़ गए थे वो, जो पत्थर पे निशान थे। तो वो जो बॉय था उसने एक फीमेल से पूछा कि आपने इस पत्थर के ऊपर निशान क्यों बनाए हुए हैं? इसकी वजह क्या है? तो उस फीमेल ने उसको रिप्लाई किया कि ये निशान हमने नहीं बनाए हैं। जब भी हमें पानी की ज़रूरत होती है, हम कुएँ के अंदर बकेट को डालते हैं और रस्सी से जब इसको खींचते हैं, तो इस पत्थर के ऊपर निशान बन गए हैं। उस बच्चे को ये बात समझ में आ गई कि जब एक सिंपल सी रस्सी एक पत्थर के ऊपर निशान बना सकती है, तो मैं भी पढ़ लिख कर प्रैक्टिस करने के बाद पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता? सक्सेसफुल क्यों नहीं बन सकता हूँ? उसे ये बात समझ में आई। वो वापस अपने घर जाने की बजाय गुरुकुल गया, वहाँ अपने गुरुओं से मिला, ऋषियों से मिला और उनसे कहा कि मैं अब पूरी मेहनत के साथ, पूरे दिल लगाकर पढ़ाई करूँगा और मैं चाहता हूँ मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम करूँ, तो प्लीज़ आप मुझे वो सब चीज़ें सिखाइए। धीरे-धीरे टाइम गुज़र जाता है और उसकी जो लर्निंग स्किल्स होती हैं, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो इम्प्रूव हो जाती है। रीडिंग, राइटिंग स्किल्स उसकी इम्प्रूव हो जाती हैं। इनफैक्ट उसके जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा शॉक थे इस बात को देख कर कि सडन जो चेंज था वो उस बच्चे में कैसे आया। तो ऐसा टाइम हमारी सबकी लाइफ में ही आया होता है कि जब हम पढ़ाई में बहुत वीक होते हैं या किसी काम के बीच में फँसे होते हैं, कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट ज़रूर होता है। उस बच्चे की लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट था जब उसने उस कुएँ पर, उस पत्थर के ऊपर रस्सी से बने हुए निशान को देखा। तो वी यूजुअली सेज दैट मेक प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ हमें ही इम्प्रूव करेगी। तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए नई चीज़ों को सीखने के लिए, जिससे कि आप कभी उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। और यही काम हमें अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। अगर किसी की राइटिंग पुअर है तो आप उसको बार बार लिखवाइए, बार बार इरेज करके लिखवाइए, अनटिल और अनलेस वो अच्छे से राइटिंग को करे, वो रीडिंग के लिए भी करे। अगर वो अटक अटक के पढ़ता है तो उसको सपोर्ट कीजिए, मॉरल सपोर्ट, और उससे हमेशा प्रेज कीजिए। रिवॉर्ड से ज़्यादा बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं होता है। अब अगर बच्चा कोई भी चीज़ें अच्छी कर रहा है तो आप उसे रिवॉर्ड ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि रिवॉर्ड से उसको कॉन्फिडेंस आता है कि अरे मैंने अच्छा किया है, मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा मोटिवेट करें बच्चों को, और साथ ही साथ में अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ कि उनको डांटते रहें आप। थैंक यू सो मच।